लिया, 1.5 हाथ का घूंघट मारा। वैसे लाज तो मारनी चाहिए, ससुर के लिए जेठ के लिए लाज मारनी चाहिए। आजकल तो नई नई बहुएं आती हैं और नई नई बहुएं लाज मारना तो भाड़ में गया, मुंह खोल के घूमती हैं चारों तरफ, चाहे ससुर देखे या जेठ देखे। देवर के लिए भी वैसे कायदे में कहा है कि देवर के लिए भी लाज मारनी चाहिए, क्योंकि जब सीता का हरण हुआ, सीता को जब रावण चुरा करके ले गया, तो सीता मैया ने पता है क्या किया? सीता मैया कहीं पायल उतार के कहीं खड़ांगू डाल गई, थोड़ी दूर आगे चल करके कंगन डाल गई, थोड़ी दूर आगे चल के चुंदरी डाल गई, थोड़ी दूर आगे चल के नथुनी डाल गई। हनुमान जी, लखन भैया और भगवान श्री राम जब खोजने के लिए चले तो हनुमान जी को खड़ांगू मिले, बोले ये खड़ांगू किसके? लक्ष्मण भैया बोले ये तो मेरे भाभी के खड़ांगू। थोड़ी आगे बढ़े तो उन्हें कंगन मिले, बोले ये कंगन किसके? बोले ये भी मेरी भाभी के। आगे थोड़ी और बढ़े तो उन्हें चुंदरी मिली, बोले चुनर किसकी? बोली ये भी मेरी भाभी की। आगे बढ़ करके देखा तो नाक की नथुनी मिली, हनुमान जी ने कहा ये नथुनी किसकी है? तो लखन भैया बोले ये तो मुझे नहीं पता, शायद मेरी भाभी की होगी, शायद। हनुमान जी ने कहा, बोले सब चीज तुम्हें पता है कि मेरी भाभी के, लेकिन नथुनी की क्यों नहीं पता? लखन भैया ने कहा क्योंकि हनुमान जी मैंने आज तक अपनी भाभी के पैरों से लेकर के सिर्फ यहाँ तक देखा, कभी मैंने अपने भाभी के चेहरे को नहीं देखा, क्योंकि भाभी मां समान होती, भाभी अपने हमारे भाई की पत्नी है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ उसको? लेकिन आजकल देखा जाए तो भैया आजकल भाभी और देवर में इतनी खूब घुटती, देवर भाभी आजकल इतनी गहरी गहरी मजाक कर जाते हैं कि जो नहीं करनी चाहिए वो भी कर जाते हैं, और भाभी भी इतनी मजाक पति से भी नहीं करती जितनी देवर से कर जाती। करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति कहती है कि स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन मर्यादा को लांघती जा रही है। देवर से उल्टा सीधा मजाक, हर तरीके की मजाक जो हमें पति से करनी चाहिए वो मजाक हम अपने देवर से करते हैं। और ये गलती कौन करता? हमारा बड़ा भाई। भैया भी कह देगा भैया कुछ समय नहीं, तो भैया कह देगा, कह रहे छोटे भाई से कि सुनो अपनी भाभी को जरा बाजार घुमा लाना। इधर से खुद का भाई कहता है कि अपनी भाभी को जरा बाजार घुमा लाना, और उधर ससुराल में उधर की पक्ष में देखा जाए तो एक पिता अपने दामाद से कहता है दामाद जी चले जाना, लेकिन जरा अपनी साली को स्कूल छोड़ते जाना। मामला दोनों तरफ से गड़बड़ है, ये कहो एक तरफ से हो, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से गड़बड़ है। उधर ससुराल में लड़के की ससुराल के कहते हैं कि साली को स्कूल छोड़ाओ, इधर हमारा खुद का भाई अपने भाई से कह रहा है कि भाभी को बाजार दिखा दो। इतना जमाना चेंज हो गया, हमें जरा सुधार लाना चाहिए। ये रिश्ता होता देवर भाभी का, देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ चरणों तक होना चाहिए, इससे आगे नहीं, सिर्फ चरणों तक। यहाँ तो भाई बड़े भैया की बराबरी करने पर तो लाए हैं। भोले गोविंद भगवान की कलयुग है भैया, क्या किया जाए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जिस समय घूंघट मारने की कहते तो शीला भाभी ने 1.5 हाथ को घूंघट मार लियो। घूंघट मार के भगवान कहते हैं कि भाभी मेरे यहाँ वाले हाथ को छोड़ दे, या वाले हाथ में बहुत दर्द हो गई, या वाले हाथ को पकड़ ले। अदला बदली हाथ अदला बदली किया तो अदला बदली में भगवान ने उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा दिया और दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आ करके भगवान मैया से बोली मैया, अरे ओ मैया, हाँ लल्ला कहाँ भयो मैया,
मैं सुबह से कहूँ गयो तो ना मेरो लल्ला कहूँ ना गयो कहाँ भयो मैया देख मैं कहूँ सुबह से ना गयो और कोई ना कोई नकटी ग्वाले ना आ रही होगी, मेरी शिकायत करेगी, कहेगी मैया तेरे लल्ला ने मेरे घर माखन चुराया। भगवान बड़े होशियार है। मैया कहने लगी लल्ला चिंता मत कर, देख लूंगी, आजा बन दे। भगवान ने कहा मैया मुँह को बहुत तेज भूख लगी। मैया ने माखन से रोटी दी, भगवान निर्द्वंद होकर के खाने लगे। तब तक शीला भाभी आ गई, आवाज लगाने लगी यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया। भगवान बोले ले मैया आ गई। मैया ने कहा चिंता मत कर। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर गई। भगवान मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाने लगे। आज ग्वाले ने कहने लगी मैया बोले अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी। आज भगवान खड़े हैं, ग्वालिनी मैया से कहती मैया अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, मटुकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। चुराता है मेरा माखन चुराता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी के मारा हाथ घूंघट पट में, नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत
क्या कहूँ नट खट की मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। भगवान मैया यशोदा से बोले, मैया सुन, ये गोपी झूठ बोले, ये गोपियां पता है क्या करे मैया। भगवान बोले, सुन मैया, फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। सुन मैया, मुझे पहले तो अपने घर बुलाती है, और अगर मैं घर जाने से इनकार कर दूं तो फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, उल्हाना लेके आती है, उल्हाना लेके आती है। मिली थी कल मुझे पनघट, मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया, तोड़ कर मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी। आज भगवान श्याम सुंदर गोपी से कहते, मैया यशोदा ने कहा, री गोपी मेरे लल्ला पे इल्जाम लगा बे, जे 1.5 हाथ को घूंघट मारे हैं, तने घूंघट खोल के तो देख मेरो लल्ला है कि तेरो खसम है, जे तो देख पकड़ के किन को लाई। तो गोपी ने जैसे ही घूंघट खोल के देखा, कहने लगी, मैया मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने तो तेरे लल्ला को ही पकड़े, लेकिन न जाने तेरे लल्ला ने कैसो जादू कर दियो। मैया यशोदा कहने लगी, मेरे लल्ला ने जादू कर दियो या तूने जादू कर दियो मेरे लल्ला पे। आज यशोदा मैया झुंझलाती हुई गोपियों से कहती हैं,